नमस्कार दोस्तों अभी हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा जो लेक्चर हम कर रहे थे त्योहारों के ऊपर, मेलों के ऊपर, उसका दूसरा पार्ट करते हैं। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते, सीधा मुद्दे के ऊपर आते हैं। अब हम करते हैं, लास्ट में हमने काफ़ी ज़िले कर लिए थे, अब हम करते हैं जींद के बारे में। देखिए जींद, हमने बोला था ना हार्ट ऑफ हरियाणा इस जींद को बोला जाता है। ठीक है जी, तो जींद के बारे में क्या खास बात है, यहाँ के कौन कौन से मेले हैं इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आप मेला देख सकते हैं वो है हटकेश्वर मेला। तो हटकेश्वर मेला ये हमारे जींद से बिलोंग करता है। कहाँ मनाया है? हट नाम का गांव है, यहाँ पे ये मनाया जाता है। इसके अलावा अगला आता है आपका दमतन साहिब फेयर। दमतन साहिब फेयर है, ये अमावस्या नो मून की नाइट को ये हर एक जो प्रत्येक मंथ में ये मनाया जाता है दमतन साहिब। एग्जाम में एक बात समझिएगा, अगर पूछा जाए या कौन सा इनमें से कौन सा मेला है जो हिंदू और सिख की एकता का प्रतीक है, तो याद रखिएगा वो दमदम साहिब का ही मेला का काउंट होगा। इसके अलावा आता है सच्चा सौदा मेला। तो सच्चा सौदा मेला ये भी हमारा जींद से बिलोंग करता है। और याद रखिएगा ये कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया सिंहपुरा में। और मुद्दे की बात क्या, अगर बोला जाए ये कौन से गुरु से संबंध रखता है, तो याद रखिए जो सिखों के 9th गुरु हैं जिन्हें हिंद की चादर बोला जाता है, गुरु तेग बहादुर जी, उनकी याद में ये जो मेला है ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए स्टूडेंट अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है बिलास फेयर। जो बिलास फेयर है ये सोमवती की जो अमावस्या की रात होती है वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कुल हमारे 4 फेयर है जो जींद के हैं, इनके ऊपर आमतौर पे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आगे आते हैं सोनीपत। सोनीपत साइकिल सिटी, साइकिल सिटी के नाम से जाना जाता है सोनीपत। तो सोनीपत साइकिल सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसके कौन कौन से मेले हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे है सतखुम्बा मेला। सतखुम्बा, एज फॉर सोनीपत, एज फॉर सतखुम्बा। देखो कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी ट्रिक होती है, उसको पकड़ा करो। एग्जाम में क्या होता है कि हमको देखिए ये फैक्ट है, हमें क्या करना है, बस सिर्फ एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, हमारे एक आंसर टिक होना चाहिए। तो इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, उसको पकड़ा करो। पहले एज फॉर सोनीपत, एज से सतखुम्बा का मेला जो खेड़ी गुर्जर जो इलाका है वहाँ मनाया जाता है। इसके अलावा बाबा रमक शाह, बाबा रमक शाह फेयर ये भी सोनीपत का है। दूसरा है डेरा नगन बालनाथ फेयर, ये भी हमारा राबड़ा जो इलाका है सोनीपत का वहाँ मनाया जाता है। तो 3 ये हमारे सोनीपत के हैं, इसको देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला आता है करनाल। तो करनाल के बारे में देखिए, करनाल में एक मेला है छड़ियों का मेला। ठीक है जी, तो ये अमरपुर इलाका है, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जो इनका हरियाणा स्टेट का एसएससी का एग्जाम होता है तो वहाँ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हरियाणा वाले जो जुडिशल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी बन सकते हैं। तो छड़ियों का मेला, अब एक बात नोटिस करना, ये मैंने कौन सा था, छड़ियों का मेला। अब आगे चलते हैं, ये कौन सा, श्याम जी मेला। क्या बताया यहाँ पे, श्याम जी ये मेला हो गया। श्याम जी मेला ये कहाँ पे है, ये है हमारा जज्जर। ओके, जज्जर हो गया। अब इस पे आगे आते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये श्याम जी हो गया। अब तीसरा नोट कीजिए, एक है शाम छड़ी का मेला। कौन सा मेला, शाम छड़ी का मेला। शाम छड़ी का मेला, एक बात नोटिस करिए जो आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये शाम छड़ी का मेला ये कौन सा है, छड़ियों का मेला, ये है अमरपुर। छड़ियों का मेला अमरपुर। अगर सिंपल शाम जी आएगा वो आएगा जज्जर। अगर बाद में अगर आए कौन सा शाम छड़ी का मेला वो आएगा रेवाड़ी। ठीक है जी, हमें क्या करते हैं सम टाइम ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो सिंपल शाम जी तो जज्जर, अगर बात करें शाम छड़ी वाला वो रेवाड़ी, अगर सिर्फ छड़ी का, सिर्फ छड़ियों का मेला पूछा है वो हो जाएगा अमरपुर। तो इन बातों को याद रखना, इस तरह की चीज़ हमें कंफ्यूज कर देते हैं। जो मैंने चीज़ आपको निचोड़ निकाल के यहाँ पे बता दी है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब आगे आते हैं, करनाल की बात करते हैं। छड़ियों का मेला पहला अमरपुर में हो गया। इसके बाद बाबा सिमरन दास का मेला, तो यह है इंद्री जो इलाका वहाँ मनाया जाता है, ये करनाल से ही है। उसके बाद है प्रसार फेयर जो तरोरी जो इलाका है वहाँ मनाया जाता है। जो 3 ये त्यौहार है ये हमारे वो फेस्ट है जो हमारे करनाल जो इलाका है वहाँ पे बिलोंग करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए स्टूडेंट अब आगे आते हैं, जज्जर की बात करते हैं। जज्जर कौन सा, शहीदों का शहर। शहीदों के शहर में जहाँ पर कौन कौन से फेस्टिवल है देख लेते हैं। सबसे पहला है भीमेश्वरी, भीमेश्वरी फेयर है जो बेरी हरियाणा से है। आप जानते हैं हमारे जो पहले सीएम है, अगर आपको ट्रिक याद हो मैंने बताया था ना, हमारे पहले सीएम बड़े सीएम बीडी शर्मा, जो बीडी शर्मा जी हैं
तो बी डी शर्मा की अगर बात करते हैं उनकी, तो बी डी शर्मा जी जो है ना, जो बेरी जो इलाका है इसी इलाके से बिलोंग करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि नॉर्मली हमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि बी डी शर्मा कौन है, ये हमारे पहले सीएम हैं, ठीक है जी, ये इनका जन्म जो है बेरी इलाका से ही हुआ है और यहीं पे कौन सा माता बिमेश्वरी फेयर मनाया जाता है, इसको भूलिएगा मत। आगे है बाबा गरीबदास फेयर, ये है त्रिवेणी जो इलाका है यहाँ मनाया जाता है। और इसके अलावा श्याम जी मेला, इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये जो फागुन का मंथ होता है, जो हमारे जो साका कैलेंडर होता है जिसको हम इंडिया कैलेंडर फॉलो करते हैं, उसमें ये फेस्ट आता है श्याम जी मेला, मैं पहले बता चुका हूँ। और एक बात समझिएगा, क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सा जो मेला है मुंडन के लिए फेमस है, तो आपने श्याम जी मेला याद रखना। चलिए स्टूडेंट, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रेवाड़ी के बारे में। रेवाड़ी के बारे में ये कौन कौन से हैं ये हम कर चुके हैं। गोगा नौमी, गोगा नौमी देखिए एक पीर हुए हैं गोगा जहर पीर, वो एक जहर पीर भी कहा जाता है, तो उनकी याद में ये गोगा नौमी मनाया जाता है। तो रेवाड़ी का एक इलाका है वो है दारूगेड़ा, ये काफ़ी फेमस है, इसको भूलिएगा मत। इसके बाद बाबा सूरजगढ़ी फेयर, ये खोड़ी इलाका है, इसमें है। और आगे पीर बाबा का आपका त्यौहार जब मेला, तो ये आपका रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट आइए यहाँ पे हमने क्या किया है थोड़ा देख लीजिएगा। ये हमने जहाँ पे क्या बताया, ये हमने बताया है साका कैलेंडर। एक बात समझिएगा, अगर बोला जाए कि नेशनल जो हमारा कैलेंडर है, जो हमारा नेशनल कैलेंडर वो कौन सा कैलेंडर है, वो साका जो कैलेंडर इसी को फॉलो किया जाता है विद अलॉन्ग विद ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, जो नॉर्मली जो मंथ आते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है। ये कैलेंडर चलता है किसके, ये क्रिश्चियनिटी के ऊपर बेस है। जिस साल में आपके जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है उसको ये पहला साल काउंट करते हैं, बीएसआर काउंट करते हैं, उसके बाद बाकी साल चलते हैं। तो नॉर्मली जो साका कैलेंडर है जिसके हिसाब से हमने बताया कि चैत्र बैसाख जो कार्तिक माघा जो भी है ये सब चलते हैं हमारे नॉर्मली साका के हिसाब से। अब देखिए हमने यहाँ बताया गया सबसे पहला मंथ है चैत्र, तो इसमें जो स्टार्टिंग होती है मार्च 21। देखिए अगर लीप का साल है तो 21 मार्च से स्टार्ट होगा, अगर नॉर्मल साल है तो 22 मार्च से स्टार्ट होता है जी। तो यहाँ पे मैंने त्यौहार बताए कौन कौन से त्यौहार इस समय में आते हैं, जैसे हमको पूछ लेते हैं माता मसानी का त्यौहार। ओके, आगे आते हैं बैसाख, साल कौन सा का, बैसाख, बैसाखी फेमस है ना, पता है आपको कि अप्रैल से लेके मई का जो है तो ये आता है। इसके बाद बाकी भी समय देख सकते हैं। अब यहाँ पे आइए श्रावण है ना, श्रावण की बात करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे तीज का त्यौहार और सिंदारा त्यौहार ये काफ़ी फेमस है, ये हमारे इस टाइम में आते हैं जुलाई से अगस्त के महीने में। आगे आता है भाद्रा, भाद्रा अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में आते जन्माष्टमी और गोगा नौमी और साथ में शिवरात्रि, ये हमारे इस पर्टिकुलर टाइम में ही मनाए जाते हैं। जो मैंने गोगा नौमी को अभी बताया था आपको कि ये हमारे जाहिर पीर है, उनके नाम पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। इनके बारे में विश्वास है कि कोई व्यक्ति नाक का डसा हुआ अगर यहाँ पे इनका माथा टेकते हैं वो सही हो जाता है। तो ये कुछ थोड़ी सी परंपरा है जो चलती रहती है। अब आगे आते हैं अश्विनी, श्राद्ध, श्राद्ध और नवरात्रि। श्राद्ध देखिए जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो कुछ लोग हैं जिनकी जो बाबना कहते हैं मृत्यु हो चुकी है, तो उनके लिए ये समय होता है श्राद्ध का, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे ये कुछ आगे दीपावली, दीपावली कार्तिक, तो कार्तिक का जो माह होता है साका कैलेंडर का, तो उसमें हमारा दीपावली विश्वकर्मा पूजा ये वहाँ पे आते हैं। अब लास्ट चलते हैं आपका दिसंबर 22 से जनवरी 20 में जो हमारा पोषा है, इस टाइम में मकर संक्रांति और लोहड़ी। मकर संक्रांति लोहड़ी जो पंजाब का त्यौहार है, तो यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो याद रखिएगा मकर संक्रांति और लोहड़ी। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा त्यौहार है जो बात करता है या ऋतु परिवर्तन, ऋतु मतलब मौसम के बदलने के बाद उसके साथ मनाया जाता है, तो वो मकर संक्रांति है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कुछ हमारे कैलेंडर के हिसाब से कुछ त्यौहार है, एग्जाम में नॉर्मली हमारे क्वेश्चन इसके बेस पे बन जाते हैं। चलिए स्टूडेंट अब थोड़ा से हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन बात करते हैं हनुमान जी, हनुमान जी फेयर ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये जो त्यौहार है जो मेला है कहाँ मनाया। देखो हनुमान जी अगर आपको याद हो मैंने बात बताई थी महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ बाबा रामदेव जी क्या है ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो हनुमान भगत है, टिक बताई थी ना हमने, तो महेंद्रगढ़ से हनुमान जी, तो ये यहाँ का हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वो मेला है जो जमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है। ये बताया था गोपाल मोचन फेयर, ठीक है जी। इसको देखिए, देखो बिमेश्वरी तो हमने अभी पढ़ा था ना, तो वो तो होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक बात सुनिएगा, अगर बोला जाए आपको गुग्गा नौमी का फेयर है, अगर किसी पर्टिकुलर राज्य से बिलोंग पूछा जाए क्वेश्चन,
तो आपने अंबाला टिक करना है। इस बात का ध्यान रखना, अगर पूछा है गुगा नौमी का जो त्यौहार है, जो मेला है, इससे किस राज्य का संबंध है, तो आपने आंसर में अंबाला टिक कर देना, इसको भूलिएगा मत। चलिए स्टूडेंट, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चरखी दादरी। चरखी दादरी भाई जो हमारा हरियाणा का 22वां राज्य है ना, जो भी बना है। अभी कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से नंबर का है। ओके, कौन किस साल बना है चरखी दादरी, 22वां है, किस साल में बना है, ये बताना आपने कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सा जो फेस्टिवल है, जो फेयर है, जो चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा वहाँ से बिलोंग करता है, तो कौन सा है? जन्माष्टमी, सती फेयर, दुशहरा। देखो सती फेयर नहीं है, जन्माष्टमी दुशहरा, जन्माष्टमी दुशहरा, ये दोनों आंसर आएंगे, बोथ ए एंड सी। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, इन क्वेश्चन को मेरा आपको बताने का मकसद क्या है, थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा पाओ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। समटाइम क्या होता है, बच्चों को समझ ही नहीं आता क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो इससे हमने क्या किया, जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन है उसको यहाँ पे आपके सामने लेके आने की पूरी कोशिश की है, ताकि आपको पूरा आइडिया हो सके। और बाकी एक बात और है कि भैया नोट्स बराबर बनाते जाओ, और साथ में क्या करिएगा, हम आने कमिंग टाइम में हमारे टेस्ट भी होगी, उस टेस्ट को अटैम्प्ट करना। टेस्ट का जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, या फिर जो हमारा नंबर है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं टेस्ट कब होगा। ओके, वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी पढ़ते रहिए साथ में, हमने आपके लिए फ्री बैच कोर्स स्टार्ट किया हो, इसका पूरा फायदा उठाइए, ठीक है जी। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शीतला माता, शीतला माता का जो फेयर है, तो शीतला माता गुरुग्राम। देखो अगर आपको थोड़ा सा याद हो, मैंने बताया था आपको द्रोणाचार्य के बारे में। द्रोणाचार्य क्या है, वही गुरु हैं जिन्होंने किनको पढ़ाया था, किनको, हाँ द्रोणाचार्य ने पढ़ाया था हमारे पांडवों को और कौरवों को। तो गुरुग्राम तो पता है ना कि पांडवों ने उनको जगह दी थी दक्षिणा में, गुरु दक्षिणा में, गुरुग्राम। तो शीतला मंदिर के बारे में, माता का जो फेयर है ये वहाँ मनाया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला है इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जो श्रावण मंथ। देखो श्रावण मंथ तो अभी पढ़ा है हमने, श्रावण मंथ अभी किया था ना, कैलेंडर बताया था। श्रावण मंथ हो तीज, तीज और सिंदारा हमने भी पढ़ा था, तो ये वहीं पे हमारे बिलोंग करते हैं। अब आगे कालका फेयर, कालका फेयर अगर आपको थोड़ा याद हो, आप नेक्स्ट लेक्चर देखिए। जिन बच्चों ने सुनी, अगर ये फेस्टिवल का लेक्चर नहीं लगाया, हमने पहले एक वीडियो पहले डाल दी हुई है, अब वहाँ से गो थ्रू हो जाइए, ताकि आपको ये क्वेश्चन करने में मुश्किल ना हो। मैंने बताया था, अगर आपको आता है कि कालका जो इलाका है वो कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है पंचकुला, वो इलाका पंचकुला में पड़ता है। लेकिन अगर बोला जाए जो कालका फेयर है वो कहाँ है, वो गुरुग्राम से बिलोंग करता है। कहाँ, गुरुग्राम, इस पे भूलेगा मत। चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर। देखो एक त्यौहार है जो सूरज कुंड है, ये काफ़ी यहाँ इस फेयर में क्या होता है, हमारे पूरे भारत से जो अलग अलग क्राफ्ट में है ना, वो यहाँ पे अपनी जो चीज़ें बनाते हैं, यहाँ पे शो करते हैं, उनकी एग्जीबिशन लगती है। तो याद रखिएगा, अब बोला जाए कि ये आपका लार्जेस्ट क्राफ्ट जो फेयर है ये वर्ल्ड का कहाँ लगता है, ये सूरज कुंड जो क्राफ्ट फेयर है वहाँ पे मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला आते हैं हमारा एट्थ क्वेश्चन है काली माई का फेयर। देखिए काली माई का फेयर कब मनाया जाता है, जी हमारा जो चैत्र महीना, जो हमारा साका कैलेंडर है, जो हमने भी डिस्कस किया था, जो हमारे भारत का क्या है, नेशनल कैलेंडर है, तो इसके हिसाब से जो पहला इनका माह है, पहले मंथ में ये काली माँ का जो फेयर है ये सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी बताना चाहेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर जो आएंगे जुड़ते रहिए और साथ में नोट्स बनाते जाइए और वीडियो को बार बार रिवाइज करते जाइए। और बाकी दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमको आपसे ही एनर्जी मिलती है, अब और बढ़िया लेके आएंगे। लेकिन हाँ, अगर फिर भी कोई डाउट आता है, क्वेश्चन आता है, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम कोशिश करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की। चलिए बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।